हादसा हो गया। हादसे में 9 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और सभी जो घायल मजदूर हैं वो भी बिहार के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। पानी भरने की टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, तो 6 मजदूरों की मौत जबकि 9 घायल हैं और ये सभी बिहार के बताए जा रहे हैं। बता दें कि बड़ा ये हादसा हुआ जहां अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री जहां पर यह हादसा होता है। बताया जा रहा है कि शहर के बूटीबोरी के महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का यह इलाका। ये तस्वीर आपको उस फैक्ट्री की दिखा रहे हैं जिस पर आपको अवाडा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और यह पानी की टंकी भी देख पा रहे होंगे जहां ये हादसा हुआ। बता दें कि ये फैक्ट्री जो है वो सोलर पैनल का निर्माण करती है और यही ये हादसा हुआ। और इसके साथ साथ देखिए नागपुर में जो हादसा हुआ है और उसमें मृतकों का जो नाम है वो भी एक एक करके हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और देखिए जो पहचान हो पाई है और 6 बिहार के मजदूरों की मौत हुई। एक बार फिर से नाम देख लीजिए, सुधांशु कुमार सहनी जो 36 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है, अरविंद ठाकुर 28 साल मोतिहारी के निवासी हैं। इसके साथ साथ अशोक पटेल, बुलेट इंद्रजीत साथ जो 30 साल के हैं, सुहानी पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं, इनकी मौत हुई है। इसके साथ साथ शमीम अंसारी भी है 42 साल के जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो ये वो नाम मृतकों की पहचान आप तक पहुंचा रहे। एक बार फिर से वो नाम देखिए, अरविंद ठाकुर 28 साल के मोतिहारी के रहने वाले, अशोक पटेल 42 साल इनकी उम्र और अजय पासवान 26 साल के मुजफ्फरपुर के रहने वाले और 6 ये मजदूर जिनकी मौत हो गई। बाकी जो 9 घायल बताए जा रहे हैं उन घायलों के बारे में भी जानकारी मिल रही कि वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। तो भले ही हादसा ये नागपुर में हुआ है लेकिन जो मातम है वो बिहार में पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको उस घटना स्थल की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस घटना स्थल की तस्वीर देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर से वो नाम देखिए, प्रकाश बुल्ला सहनी जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और ये घायलों के नाम बता रहे हैं, अनवर अंसारी, मुख्तार अंसारी जो घायल हैं, जाकिर शाहनवाज हुसैन गोपालगंज के रहने वाले ये भी इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, इब्राहिम नईम अंसारी गोपालगंज के। ये 9 घायल जख्मी हैं जो इलाजरत हैं अभी। विकास कुमार सहनी मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, बाबू चंद प्रसाद कुशीनगर के जो इस हादसे में घायल हुए हैं। तो घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। देवेंद्र फडणवीस लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो नजर बना करके रखे हुए हैं। तो एक बड़ा हादसा हम इसे कहेंगे। और देखिए हादसा कैसे हुआ, तो नागपुर चंद्रपुर NH पर यह हादसा हुआ। परिसर में एल्यूमिनियम की पानी की टंकी बनी हुई थी। इस हादसे को भी समझना जरूरी है। पानी टंकी की क्षमता 15,000 लीटर थी जहां पर यह हादसा होता है और यही यह बड़ा हादसा हुआ इस अवाडा फैक्ट्री में जो सोलर पैनल का निर्माण करती है। टंकी में पानी भर कर क्षमता जांची जा रही थी जब यह हादसा हुआ और इसी जांच के दौरान ही एल्यूमिनियम की जो टंकी है वो फट गई और टंकी का पूरा ढांचा गिरने से मजदूर जो है वो मलबे में दब गए। मौके पर की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर देखिए किस तरीके से टंकी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है और जैसे ही यहां पर टंकी कि फटने की खबर मिली वैसे ही इस पूरे इंडस्ट्रियल इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और पूरे इस हादसे की जांच की जा रही है कि पूरी जो वजह सामने आई है, लापरवाही कहां हुई है। प्रबंधन से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा जिसमें बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई है, 9 घायल बताए जा रहे हैं, ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। ये आपको पानी टंकी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो पानी टंकी है वो ठीक है लेकिन दूसरी तरफ आप पानी टंकी को देखेंगे तो ये आपको क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा होगा और यही मलबा जब गिरा तो इसमें मजदूर दबे और उनकी मौत हो गई। चलिए बढ़ते आगे। पूर्व विधायक और मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वे हवन करते दिखाई दे रहे हैं। तेज प्रताप ने लिखा है कि हवन में डाली जाने वाली सामग्री अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, घर के कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का नाश करती है। तो देखिए जब तेज प्रताप यादव का कोई पोस्ट सामने आता है तो उसमें कई सियासी मायने भी जुड़े होते हैं, एक साथ वो कई चीजों पर इशारा भी कर रहे होते हैं और जाहिर सी बात है कि परिवार से उनकी बनती नहीं है, पार्टी से आरजेडी से अलग हो चुके हैं, अपनी राह अलग वो अपना चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच वो कह रहे हैं कि हवन में डाली जाने वाली सामग्री अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, घर के
हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का नाश करती है। हवन में डाली जाने वाली सामग्री, ध्यान रहे यह सामग्री आयुर्वेद के अनुसार औषधि आदि गुणों से युक्त जड़ी बूटियों से बनी हो, अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का विनाश करती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हवन से निकलने वाला धुआं हवा से फैलने वाली बीमारियों के कारक इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया विषाणु को नष्ट कर देता है। और इसके साथ साथ हैशटैग हर हर महादेव शिवा का भी जिक्र अपने पोस्ट में तेज प्रताप ने किया है। और बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां लापता कन्हैया शर्मा का शव मिला है और इस शव मिलने के बाद से लोगों का हंगामा देखने को मिला। हंगामे में 5 से 7 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। सालिमपुर थाना इलाके का यह मामला सामने आया है। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। देर रात हंगामे के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो कन्हैया शर्मा शव बरामद मामले में आपको बता दें कि लगातार हो हंगामा देखने को मिला। जो पुलिस मौके पर पहुंची थी वो शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए और देर रात हंगामे के बाद एक कार्रवाई हुई। पुलिस की जब गाड़ी पहुंची थी, कैसे इसे क्षतिग्रस्त किया गया है और पुलिस के जवान भी हमले में घायल बताए जा रहे हैं। सुपौल में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान तस्करों और उनके समर्थकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुपौल में पुलिस टीम पर हमला, शराब छापेमारी के दौरान हमला, हमले में एक एसआई समेत 4 जवान घायल। शराब माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्वीर सुपौल में देखने को मिली। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के नरहा टोला में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट करना शुरू किया, शराब तस्करों और उनके समर्थकों ने पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। भीड़ के हमले में एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनको अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर है, जिसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 3-4 पुलिस वाले आए थे, जख्मी था, इलाज कर रहे हैं। कहाँ के थे पुलिस वाले सर? त्रिवेणीगंज थाना के। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार में शराब तस्कर बेखौफ हो गए हैं? शराब तस्करों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। शराब तस्करों को पुलिस पर हमले की हिम्मत कैसे हुई? न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। अब देखिए, सवाल भी कई है कि क्या बिहार में शराब तस्कर बेखौफ हो गए हैं। सवाल ये भी है कि शराब तस्करों को क्या पुलिस का खौफ नहीं रहा। तो ये सवाल जब पुलिस टीम पर हमला होता है और शराब तस्कर इस घटना को अंजाम देते हैं, तो ये कई सवाल सबके जहन में आते हैं, सामने आते हैं और उसका जवाब भी तलाशना जरूरी हो जाता है। सवाल ये भी है कि पुलिस पर हमले की ये हिम्मत कैसे हो। तो देखिए, सुपौल में पुलिस पर हमला होता है, जिसकी पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, और ये आए दिन अलग अलग जिलों में ये घटनाएं घट रही हैं और इन घटनाओं के बावजूद भी इस पर रोकथाम दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात मौसम की करते हैं। बिहार में ठंड को लेकर पहली बार कोल्ड डे जैसी स्थिति के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जिलों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। राजधानी पटना में भी सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बिहार के 24 जिलों में कोल्ड डे को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में कड़कड़ाती ठंड का जो असर है वो दिखने लगा है और आज पहला दिन है जब कोल्ड डे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 24 ऐसे जिले हैं जहां पे कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसके साथ साथ लगभग 1 दर्जन जिले जो है, कम से कम 12 जिले ऐसे हैं जहां पे जो कोहरा है वो घना कोहरा की स्थिति बताई गई है और इन जिलों में बताया गया है कि राजधानी पटना खुद शामिल होगा। गया, नालंदा, शेखपुरा, सारण, सिवान, गोपालगंज और आसपास के जो जिले हैं वहां पे घना कोहरा जो है वो दिखाई पड़ेगा और इसका असर जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजधानी पटना का ये गंगा पथ और जेपी गंगा पथ में जो है आपको बता दें कि जो उत्तर बिहार से लोग जो है वो आने वाले और यहाँ दक्षिण बिहार जाने वाले तमाम रास्तों के लिए ये जो मुख्य सड़क है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो धुंध है, जो कुहासा है वो किस कदर घना है और विजिबिलिटी जो है 100 से 200 मीटर जो है वो विजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार जो है वो न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है उसका बीच का अंतर जो है बहुत कम हो गया है। 1.7 जो डिग्री सेल्सियस है वो हुआ है और जिसके कारण जो है ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस जब कोल्ड डे जैसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में अगर जरूरी है तो ही बाहर निकले, अच्छे से जो है वो कपड़े जरूर पहने और खास करके ये है कि लगातार ट्रेन और फ्लाइट जो है वो लेट हो रही है, तो ऐसे में अगर ट्रेन और फ्लाइट पकड़ने जाना है तो पहले उसका स्टेटस जरूर जान ले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना में कड़कड़ाती ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। रिक्शा और ठेला चालक सड़क किनारे चल रहे अलाव को सहारा बना रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव जलाने की मांग की है। तो ये तस्वीर देखिए, अलाव की व्यवस्था की मांग की जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर अलाव लोग निजी स्तर से जलाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रचंड ठंड में ये नाकाफी साबित हो रहा है। पूरे बिहार में कड़कड़ाती ठंड पड़नी शुरू हो गई है और लगातार गिरते तापमान के साथ ठंड इस कदर बढ़ी है कि लोग जहां तहां सड़क के किनारे जो है अलाव जलाकर किसी तरह जो है वो उस ठंडे से सामना कर रहे हैं। और यहाँ पे राजधानी पटना की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठंड बहुत बढ़ गई है। बहुत ठंड बढ़ गई है, इसमें तो सरकार को गिराना चाहिए था लकड़ी जगह जगह पे। कहाँ कुछ नहीं तो गिरा। अलाव तो बता रहे हैं लोग कि गिरा रहे हैं। कहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ही लोग खुद अपने आप ला के गए हैं, कहीं से ला के उठा के लाते हैं, गिर चलाते हैं। हम लोग के साथ साथ कितना रिक्शा वाला भी यहाँ पे ताप लेता है। अच्छा, वो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठंड इतना बढ़ चुकी है कि कुछ कहने का नहीं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गरीब दुखिया लोगों को कोई देखने वाले नहीं है। देखने वाले रहते तो काफी लोग सहमत रहते हैं। और आप क्या करते हो? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, आग तापते हैं, रहने के काम करते हैं। रहने के काम करते हैं। सुबह सुबह भी ठंडा ज्यादा लग रहा है। सुबह बहुत ठंडा लग रहा है, वो आग ये आग ताप रहे थे। यहाँ जल रहा है तो आग ताप रहे हैं, उसके बाद निकल रहे हैं। आप क्या करते हैं बाबा? हम तो रिक्शा ठेला चलाते हैं। हाँ। ये देख रहे हैं, इन्हें चुन का आग तापते हैं। सुबह सुबह अभी रिक्शा लेके निकले नहीं है? नहीं, ठंड इतना ज्यादा हो गया। बहुत ठंड है। पिछले 2 दिनों में कितनी अब लगता है कि आप भी कहीं जा रहे थे हेलमेट लगाए हुए, रुक करके आग देख हम ली। लोग ऐसे के रहने वाले वासी हैं, हाँ। तो हम लोग को घर यहाँ नहीं है, तपड़ू भी यहाँ आते हैं, रहते हैं। आग जला हुआ देख करके आप भी रुक गए। हाँ, लेकिन हम लोग रहने वाले ही हैं कहते हैं, हाँ। तो ही चलते हैं, पूरी ताप रहे हैं। तो देखिए, ये ठंड का जो है वो असर है कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो ठंड से परेशान है और इनका कहना है कि जो अलाव है उसे हर जगह जलाया जाए और जो यात्री कहीं जा रहे हैं, कहीं से भी अगर लग रहा है कि सड़क के किनारे अलाव जल रहा है तो लोग रुक करके ठंड से राहत पा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबर मुंगेर से है, जहां शीतलहरी और भीषण ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दैनिक कमाई करने वालों को हो रही है। सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, ठेला चालक से कई दैनिक मजदूर खुले आसमान के नीचे काम करने को मजबूर है। न तो इनके पास ठंड से बचाव के पर्याप्त साधन है
और न ही आराम करने की सुविधा। ऐसे में अब बढ़ती ठंड को देखते हुए इन लोगों ने सरकार और प्रशासन से चौक चौराहों पर अलाव के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की मांग की। सरकार नगर निगम से चाहिए हर मोड़ पर, हर जगह, हर बाजार स्टैंड में, हर जगह चौकिया पर लकड़ी जो है सरकार की तरफ से गिराया जाए। चाहते कि कम से कम यहाँ हर मोड़ पर जो है लकड़ी गिराने के लिए आदमी को, जनता को सेवा होने के लिए। अब जनता ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? बहुत जोर ठंडा है। लकड़ी गिरे तो गुरा लगल और की कम मार पोता लगल के यार क्या लगे निगम नहीं दिल के चुन चांद का ले लिया तो लगलिए की चाहे तो लकड़ी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। भागलपुर में बढ़ती ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है और तेज पछुआ हवा से कनकनी बढ़ गई है। इसके बावजूद नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। अब तक चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा चालकों को हो रही है। भागलपुर में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो गया है, लेकिन नगर निगम लापरवाह बना हुआ है। अब तक जो है चौक चौराहों पे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था जो अलाउ की होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही है। खासकर जिस तरह से लगातार ठंड में वृद्धि हो रही है और शीतलहर का प्रकोप सिल्क सिटी में देखा जा रहा है, तो ऐसे में जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए निगम प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। ठंड कैसा है? ठंड अच्छी है, हवा के कारण है। हवा भी है, तेज चल रही है, कनकनी है। हाँ, अलाव वगैरह कहीं पे नजर आ रहा है? लाइट प्रकाश नहीं दिए हुआ है। हाँ, देना चाहिए नगर निगम को। नगर निगम की ओर से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था कहीं से नजर नहीं आ रही है, लिहाजा जरूरतमंदों की परेशानी बढ़ी हुई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पूर्णिया और सीमांचल में ठंड और कुहासा बढ़ गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कल भी पूर्णिया दिल्ली फ्लाइट कैंसिल हुई। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार तापमान 8 डिग्री से नीचे जा सकता है और अगले 3-4 दिन घना कोहरा रहने की संभावना है। नगर निगम ने चौक चौराहों पर अलाव और रैन बसेरा की व्यवस्था की है। विधायक ने गरीबों के लिए कंबल वितरण का भी निर्देश दिया है। हिमालय के एरिया में जो आपका जम्मू कश्मीर हिमाचल के प्रदेश के ऊपर बनी हुई है और सेकेंड कंजिक्यूटिव जो है आपका ईरान पाकिस्तान में जनरेट हुआ है वो भी मूव करेगी। तो इस दोनों पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है अभी लगातार 2 से 3 दिन जो है घना कुहासा अपना बिहार के अधिकांश भागों में, इवन अपना पूर्णिया से सीमांचल में घना कोहरा छाया रहेगा और वेस्टर्ली विंड आपका 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो बिल्कुल शीत दिवस जैसी अनुभूति अभी आपको 3-4 दिन मिल सकती है। उन चौक चौराहे हैं और जहाँ पे लोग रात में रहते हैं वैसे सभी जगहों पे अलाव की व्यवस्था करती है। तो हम लोग इस बार भी शीतलहर चूँकि आज ही से गिरा है और हम लोग उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण चौक चौराहे होंगे जो सभी जगह अलाव की व्यवस्था कराई जाएगी। और जब इसी तरह से यदि फिर मान लीजिए धूप हो जाता है तो फिर वो धीमा पड़ जाता है, लेकिन यदि ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग कंटिन्यू लगातार अलाव की व्यवस्था विगत वर्ष में भी कराते रहे हैं। आने वाले दानापुर रेलवे में भीषण कोहरे के कारण रेल परिचालन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। दर्जनों ट्रेनें 8 से 10 घंटे तक लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को रात भर प्लेटफॉर्म पर ही ठिठुरते और सोते रहना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से कोई समुचित इंतजाम नहीं किया गया है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। यात्रियों ने ठंड और कोहरे में विशेष व्यवस्थाएं करने की मांग की है। साधारण से जाना हम लोगों को, तो बहुत ज्यादा लेट है तो ठंड में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। ठंड में 10 घंटा लेट है। इसे 6 बजे आता था पहले, तो हम लोग 6 बजे टाइम देखे थे इसलिए आ गए थे कि लेट हो रहा है, गाड़ी चलते हैं। अभी आए तो 12 बजे गाड़ी बता रहा है, तो बहुत परेशानी झेलना पड़ा हम लोग को ठंड में। क्या परेशानी? ठंड बहुत लग रहा है। हम लोग सुविधा नहीं लेके आए। हम लोग सोचता है कि अगर लेट है तो हम लोग कंबल लेके आते ना। वहाँ पर काउंटर पर पूछने के लिए गए थे, अब मालूम नहीं है, वो लोग बताएंगे थोड़ी, वो लोग नहीं बताएंगे ना। परेशानी हो रही है? हो तो रही है। क्या? यही तो 3 बजे 3:30 बजे गाड़ी थी, अब 11 बजे आदमी अब इधर से आएगा तो वेट करेगा।
भागलपुर में शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ने के कारण रिक्शा चालकों और फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे रहने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। देर रात जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ चौक चौराहों पर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने ठंड में सतर्क रहने की अपील की। आप देख रहे हैं कि कल से ही तापमान में काफ़ी गिरावट हुआ है और जिसको लेकर के हमने सभी जगहों पे जहां भी आवश्यक है अलाव जलाने के लिए निर्देश दिया है और आप नगर में देख रहे हैं अलाव भी जल रहा है। इसके साथ ही मैं नगर आयुक्त, हमारे SDO और हमारी पूरी टीम जो भी ज़रूरतमंद है, कहीं पे आसरा लिए हुए हैं, कहीं आश्रय लिए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग कंबल वितरण भी कर रहे हैं। निगम में जो है हम लोग हर एक वार्ड में जो है कंबल का वितरण जो है वो करा रहे हैं। साथ ही साथ जो मेजर जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड को देखते हुए जो हम लोग ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो हमारा रैन बसेरा है और जो आश्रय स्थल बनता है वहाँ पे भी हम लोग जो अरेंजमेंट करा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR से लेकर लखनऊ और वाराणसी से आगरा तक घने कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पर बहुत धीरे चल रही हैं। लगातार यूपी के शहरों का तापमान गिर रहा है, जिससे ठंड बढ़ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर इलाका कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार धीमी है। असम के नागांव जिले के कानपुर में दर्दनाक ट्रेन हादसा हो गया, जहां हाथियों का एक झुंड पटरी पार करते वक्त राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसमें 8 में से 7 हाथियों की मौत हो गई और एक हाथी का इलाज जारी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। फिलहाल इस हादसे के चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। तो असम में बड़ा ट्रेन हादसा, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं, ये राहत की बात है। और इस हादसे वाली जगह की, इस ट्रेन की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। राजधानी एक्सप्रेस की ये तस्वीर है, जहां ट्रेन की चपेट में हाथियों का झुंड आ गया और इसी वजह से कई हाथियों की मौत हो गई।